आप भी अगले 5 साल आर्मी चीफ भी रहेंगे, ये अगले 5 साल ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी रहेंगे, और बाकी सारे लोग जो है वो क्या करें सर? मतलब उनको आपने आगे प्रमोशन नहीं देनी है, ये सर गलत हो रहा है। लेकिन आप जाहिर आप नहीं मानेंगे, आपने पहले कौन सी बात मानी है? अगर इन्होंने कोई बड़ा जरूरी बड़ा जबरदस्त काम भारत को के साथ किया था लास्ट टाइम जो हमारा झगड़ा हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में, तो सर उसके बाद क्या करें हम, और क्या करें? इनके सर के ऊपर क्या ताज वाज पहना दें? इनको क्या किया जाए? और इनको बचाने के लिए कि इनके साथ हुआ है, तो सर क्या आपको फख्र होना चाहिए कि नहीं नहीं पाकिस्तान की मैं सर बहुत प्राउड फील करती अगर ये रिटायर हो जाते। आप यकीन करें, मैंने इनका फोटो लगा देना था यहाँ पे अगर ये रिटायर हो जाते। लेकिन ये रिटायर होते तब मुझे लगता है कि हाँ, कोई सेंसेबल आदमी जो है वो हमारी एयरफोर्स और हमारी आर्मी के अंदर है, जो कि अपने टाइम पर रिटायर हुआ, जिसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। ये तो सर अजीब तरह की, मतलब कहते गुंडा कर दिया कि आपने रिटायर ही नहीं होना है और आपने हर पोस्ट अपने नाम करा देनी है, और उसके बाद आपने कहना हाँ जी बस मैंने किया था, मतलब आप ही ने किया था। भाई ये क्या बात हुई? ये नहीं नहीं नहीं, कोई डेरोगेटरी रिमार्क मैंने नहीं दिया सर। आप बिल्कुल नहीं सर, नहीं, मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा, ठीक है? नहीं दीज आर नॉट, ठीक है सर। आप नहीं सर, आप हमेशा मुझे इसी तरीके से रोकते हैं जब मैं कोई मैडम, आपको बड़ी मुबारक हो। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को 5 साल के लिए फील्ड मार्शल तो थे ही, लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स और आर्मी चीफ है वो तैनात कर दिया गया है। और अब उनके पास एक बड़ा ओहदा आ गया है, और ये जो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग जीती, ये एक बहुत बड़ी लीडरशिप स्किल्स उन्होंने दिखाई। कैसे देखती हैं आप उनकी इस अपॉइंटमेंट को? अब आपको लगता है कि भारत जो है, पहले हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप थी वो ये समझती थी कि जनाब हम इंडिया से लड़ नहीं सकते, तो ये जो लीडरशिप है ये कहती है कि भाई अगर हमारी सिक्योरिटी हमें चैलेंज करोगे तो हम तुम्हें घर तक पहुंचा के आएंगे। तो कैसे लगता है आपको, लगता है कि इंडिया जो है वो टेरराइज होगा, अंडर स्ट्रेस होगा कि अब एक ताकतवर, पावरफुल, कॉन्फिडेंट लीडर है पाकिस्तान में? सर आपको क्या लगता है कि जो पहले आर्मी चीफ रहे या पहले जो लोग रहे, क्या वो इस काबिल नहीं थे कि वो पाकिस्तान के लिए लड़ते, या वो नहीं लड़े आपके ख्याल से? जो अभिनंदन आप लोग बार बार बताते हैं कि उनको पकड़ा गया था या उन्हें फिर वापस किया पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, जो कि एक अच्छा मतलब मैं कहूंगी एक अच्छी बात थी कि उन्होंने वापस कर दिया। लेकिन क्या ऐसा नहीं हुआ था 2019 में, जो आप कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा कोई कारनामा कर दिया है और इन्होंने सब कुछ कर दिया है? दूसरी बात ये कि सर कोई कितना भी अच्छा परफॉर्म करे, कितना भी अच्छा उन्होंने अपनी ड्यूटी दी हो, ठीक है, अभी जो रिसेंटली भारत के साथ जो झगड़ा हुआ था या जो लड़ाई हुई थी उसमें उनका कुछ ना कुछ रोल था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उन्हें बिल्कुल सर के ऊपर बिठा दें और हर तरह की एक्सटेंशन आप उन्हें दे दें। उसके बाद जी ये आर्मी चीफ भी रहेंगे आगे 5 साल और एक्सटेंशन हो गई, उसके बाद ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी रहेंगे, फिर ये फील्ड मार्शल भी रहेंगे। मतलब ये कि वो सभी कुछ हो गए। क्यों? इनके बाद आने वाले लोगों ने क्या कसूर किया सर कि उनकी प्रमोशंस नहीं होंगी? क्या इनके बाद कम से कम, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 5 लोग ऐसे जरूर हैं जिनको के आर्मी चीफ बनने के लिए मतलब जिनका नाम था या जो चाह रहे थे या जिनको के जो क्वालिफाई करते थे, लेकिन इन्हीं को रख दिया। ये हर बार हमारे यहाँ ऐसा क्यों होता है कि जो आर्मी चीफ होता है वो आने के बाद रिटायर नहीं होना चाहता? पहले भी जो है वो बाजवा साहब जो थे उन्होंने उनके लिए कहा गया था कि जी क्योंकि भारत ने अटैक कर दिया, अभिनंदन वाला वाकया हो गया था, तो जी इनको जो है एक्सटेंशन दे दी जाए, इनके बाद आने वाले जो है शायद नहीं कर पाएंगे। और यही बात इन्होंने की। अच्छी बात तो ये होती कि इन्होंने अपनी जो ड्यूटी थी, जो इनका इनका मतलब इनका काम था कि अगर भारत ने अटैक किया है तो ये उसको जवाब दें या ये उसी तरीके से जाकर लड़ें। इन्होंने कोई एहसान नहीं किया हमारे ऊपर, ना ही हमारी कौम के ऊपर इन्होंने कोई एहसान किया। ये इनका काम था, इनकी ड्यूटी थी। ये आर्मी चीफ थे और उसके बाद इनकी एज ए ड्यूटी इन्होंने अपने जो भी फराइज थे वो पूरे किए। लेकिन उसके बाद ये क्या आप नहीं पकड़ के बैठ जाएंगे और आप कहेंगे कि नहीं जी मैंने तो ना रिटायर होना है, ना मैंने अपनी सीट छोड़नी है, मैंने यहाँ से हिलना ही नहीं है? ये कौन सा तरीका है सर? ये तो बहुत गलत गलत रिवायत आप लोग बनाते चले जा रहे हैं। पहले बाजवा साहब को, उससे पहले राहिल शरीफ और इसी तरह से कई दूसरे लोग जो है। मुझे कि मैं कौन सा फैसले करता हूँ मैडम? नहीं, मैं एक बात कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट, मैं आपको नहीं कह रही डायरेक्टली, बात कर रही हूँ मैं। तो उसमें ये कि ये कौन सा तरीका है भाई? आप ये कौन सी रिवायत डाल रहे हैं आप? इसका मतलब है बाकी सारे जो इनके बाद आने वाले थे वो इस काबिल नहीं है तो वो सीट पर आते? हर एक इंतजार करते हैं सर, हर फील्ड में, सिर्फ आर्मी की बात नहीं है, हर फील्ड में इंसान सोचता है कि ठीक है अब मेरे आगे वाले जो है उनके उधर तक मैं पहुंचूं या किसी ना किसी जगह पर मैं जाऊं और पता लगे आगे वाले सीट ही खाली नहीं कर रहे। तो ये तो बहुत गलत गलत रिवायत है। मैं तो बिल्कुल सब पाकिस्तान में तो ये चीज बंद हो जानी चाहिए कि किसी भी किस्म की एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, चाहे आपने जितना मर्जी अच्छा काम किया हो। आपकी ड्यूटी थी, आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे, आपने कोई एहसान नहीं किया, आपको उसके पैसे मिलते हैं, आपको उसकी सैलरी मिलती है, आप कोई जैसे कहते हैं ना सोशल वर्क करने नहीं निकले थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये गलत हुआ है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक बात बताएं कि आर्मी चीफ का जो ओहदा होता है वो 4 स्टार होता है। हम्म। तो जो अभी फील्ड मार्शल है इनका इनके लिए तो 5 स्टार जनरल है।
तो 4 स्टार जनरल तो स्टिल आ रहा है। जो आपने बात की कि बाकी लोगों की प्रमोशन रुक जाएगी, वो प्रमोशन तो नहीं रुकेगी, बिकॉज़ यू हैव टू हैव अ 1 4 स्टार जनरल। तो आप तो वो 4 स्टार जनरल आप बना रहे हैं, और वो 4 स्टार जनरल जो है, वो जो कमांडर स्ट्रेटेजिक कमांड है, वो 4 स्टार जनरल है, जो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स एंड ओवरऑल देखेगा। एक बात हो गई। दूसरी आपने बात की कि क्या इनको कोई सरखाब के पर लगे हुए हैं, ये कोई बहुत जनाब इंपॉर्टेंट है कि इनके बगैर मामलात नहीं चल सकते। आपको पता है इंडिया के अंदर एक जनरल साहब को रिटायर को दोबारा सर्विस में लाके यूनिफॉर्म पहना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लगा दिया गया। इंडिया की मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने कोई जंग नहीं जीती, अनिल चौहान साहब ने कोई जंग नहीं जीती, ना उन्होंने कोई JF-17 थंडर या कोई राफेल उड़ाए हैं, ना उन्होंने कोई पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए कोई किसी मुकाम पे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है। इट वाज अ डिसीजन दैट केम फ्रॉम अ पॉलिटिकल क्लास फ्रॉम इंडिया। तो उस रिटायर्ड बंदे को यूनिफॉर्म पहना के आपने 3 फोर्सेस के ऊपर बिठा दिया है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। इंडिया की मिसाल दे रहा हूं, जहां पे आपको तो नरेंद्र मोदी साहब तो सुनते हैं, आपने नरेंद्र मोदी साहब के अनिल चौहान की अपॉइंटमेंट को तो कोई क्रिटिसाइज नहीं किया। आपने ये तो नहीं कहा कि पायन ए बंदा रिटायर हो गया सी, फौज है जिन्होंने यूनिफॉर्म पहने उनमें से कोई बंदा नहीं आपको मिला। ये फैसला किसने सुन लेना, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बना रहा हूं, फिर आप उसके आपके लिए ग्राउंड बना रहा हूं, फिर आप अपना तनकीदी जायजा उसके ऊपर लें। मैं ये कह रहा हूं कि ये फैसला पॉलिटिकल क्लास के लिए छोड़ दें। उन्होंने क्या समझना है? क्या हम इंडिया के अंदर समझें 14 लाख की फौज है, 14 लाख की फौज में इतने जनरल्स हैं, सैकड़ों हजारों जनरल होंगे वहां, तो उनमें से एक भी कॉम्पिटेंट नहीं था जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनता वहां पे, कि उनको एक रिटायर्ड बंदे को यूनिफॉर्म पहना के दोबारा ला के बाकी सब के ऊपर बिठा दिया गया, और वो भी आर्मी से। व्हाई नॉट एयरफोर्स, व्हाई नॉट इंडिया की नेवी से? सो मेरा ख्याल है ये पॉलिटिकल क्लास के डिसीजन होते हैं, इनको लेने देना चाहिए। अगर आप क्रिटिसिज्म करना चाहती हैं कि जी मैंने करना है क्रिटिसिज्म, तो देखें फिर आप करें, आपको कौन रोकता है? आप इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग हैं, आपके राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ देखिए स्पीच। हर चीज में मेरा ख्याल है यहाँ पे हमें भारत डिस्कस करने की कोई खास जरूरत नहीं है। हम इस वक्त पाकिस्तान डिस्कस कर रहे हैं, वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो आप उसमें ना पड़े, ठीक है ना? आप क्या गलत हो रहा है? आपके आर्मी चीफ और उसके आर्मी चीफ जो है दूसरे आ जाने चाहिए थे। आर्मी चीफ रिटायर हो गए, आपने एक्सटेंशन दी है उनको, आर्मी चीफ को आपने एक्सटेंशन दे दी, उसके बाद आपने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी इन्हीं को बना दिया है, उसके बाद फील्ड मार्शल भी यही है। यानी कि हर जगह पर आपने इनको इतना ज्यादा आगे तक ले गए कि आगे बेचारे के लिए शायद कोई होता ही नहीं रहा। फिर वो बादशाह सलामती बनना रह गया सर, वो जो मुगलों के जमाने में होते थे, अजीम उस शान शहनशाह, बस वो गाना रह गया। तो सर ये आर्मी चीफ दूसरे आ जाने चाहिए थे, इनका जब टाइम खत्म हो गया ये साइड पे होते नहीं हुए। आप ये अगले 5 साल आर्मी चीफ भी रहेंगे, ये अगले 5 साल ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी रहेंगे, और बाकी सारे लोग जो है वो क्या करें सर? मतलब उनको आपने आगे प्रमोशन नहीं देनी है, ये सर गलत हो रहा है। लेकिन आप जाहिर आप नहीं मानेंगे, आपने पहले कौन सी बात मानी है? अगर इन्होंने कोई बड़ा जरूरी बड़ा जबरदस्त काम भारत को के साथ किया था लास्ट टाइम जो हमारा झगड़ा हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में, तो सर उसके बाद क्या करें हम, और क्या करें? इनके सर के ऊपर क्या ताज वाज पहना दें? इनको क्या किया जाए? और इनको बचाने के लिए के साथ हुआ है, तो सर क्या आपको फख्र होना चाहिए। नहीं मैं सर बहुत प्राउड फील करती अगर ये रिटायर हो जाते। आप यकीन करें मैंने इनका फोटो लगा देना था यहाँ पे, अगर ये रिटायर हो जाते। लेकिन ये रिटायर होते तब मुझे लगता है कि हाँ कोई सेंसेबल आदमी जो है वो हमारी एयरफोर्स और हमारी आर्मी के अंदर है, जो कि अपने टाइम पर रिटायर हुआ, जिसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। ये तो सर अजीब तरह की मतलब कहते गुंडा कर दिया कि आपने रिटायर ही नहीं होना है और आपने हर पोस्ट अपने नाम करा देनी है, और उसके बाद आपने कहना हाँ जी बस मैं नहीं किया था, मतलब आपने किया था। भाई ये क्या बात हुई? नहीं कोई डेरोगेटरी रिमार्क मैंने नहीं दिया सर। आप बिल्कुल नहीं सर, नहीं मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा, ठीक है? नहीं दीज आर नॉट, ठीक है सर। आप नहीं सर, आप हमेशा मुझे इसी तरीके से रोकते हैं जब मैं कोई बात करने लगती हूँ। बिल्कुल सर ये गलत है, ये बिल्कुल नहीं डेरोगेटरी रिमार्क मैंने कोई नहीं दिया, ठीक है? बिल्कुल नहीं। अब आपको लग रहा होगा, आपको जारी बात है, बंदा बात करते हुए आप अपने मुंह से लफ्ज ऐसे निकल जाते हैं जब बंदा बायस्ड हो, क्योंकि आप बायस्ड हैं। तो सही ना, आप बायस्ड हैं, और बायस होने के नाते आप ये डेरोगेटरी रिमार्क्स इस्तेमाल कर रही है किसी भी 4 स्टार 5 स्टार ऑफिसर के खिलाफ। ऐसे कभी ये बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैडम सवाल ये नहीं है, सवाल ये है, आप कह रही हैं कि जनाब इनको घर चले जाना चाहिए। द क्वेश्चन इज कि अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट ये चाहती है, जैसे मैंने इंडिया की मिसाल दी, आपने अगर यहाँ पे इकोनॉमी की बात होती तो आपने कहना था देखो ना इंडिया की इकोनॉमी कितनी अच्छी है। अगर उनकी अच्छी मिसाल होती तो आपने फौरन मिसाल को एक्सेप्ट करके पाकिस्तान को कह देना था जनाब पाकिस्तान साहब आप इंडिया देखें वो क्या कर रहा है, वो तो चांद पे पहुंच गए, वो तो 5वीं बड़ी इकोनॉमी हो गई। और अगर मैंने एक मिसाल आपको दिला दी कि जी इंडिया के अंदर एक जनरल को, रिटायर्ड को, अभी तो ये सर्विंग है, इसको आपने एक्सटेंशन दी बिकॉज इसने जंग जीती, तो आपको हजम नहीं हो रहा। अगर
एक रिटायर्ड को बिठा दिया जाता है इनके ऊपर, तो आप क्या करती हैं? इंडिया की मिसाल को आप कहती हैं नहीं 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 नहीं, वो हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। भाई मुझे एक बात बताएं मैडम, आप बिल्कुल क्रिटिसाइज करें, यू हैव एन एब्सोल्यूट राइट, बट ऑन सम मेरिट ना, मेरिट भी तो एस्टैब्लिश तो करें। सर मेरिट ही तो कर, सर ये क्या बात हुई सर, ये गलत है ना, गलत एग्जाम्पल आप लोग सेट कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं आप लोग। आप आगे सबके लिए रास्ता बंद कर रहे हैं, आपने सबको एक बंद बंद गली में खड़ा कर दिया जी, किसी की प्रमोशन नहीं होगी, इनके बाद कोई आर्मी चीफ रहेगा अभी आगे, अभी आगे आगे फिर ये आर्मी चीफ यही रहेंगे। भाई ये आर्मी चीफ क्यों रहेंगे? ये चार चार पोस्ट लेकर क्यों चल रहे हैं ये? इनको तो खुद एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए। ठीक है, नहीं ठीक है, आपने मुझे फील्ड मार्शल बना दिया, बस ठीक है, काफी है, अब मेरी रिटायरमेंट हो गई है और अब मैं जो है साइड पर हूँ और मेरे बाद जो आने वाले हैं मैं उनके लिए जगह खाली करूंगा। नहीं, आपने इनको 5 साल के लिए आर्मी चीफ भी बना दिया, आपने इसके बाद इनको चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी बना दिया, फील्ड मार्शल भी बना दिया, कुछ और रह गया तो वो भी बना दे, कल को हो सकता है मुशर्रफ या जौलक की तरह आप इनको सदर भी बना दें। और फिर उसके बाद ये सारे लोग, ये जितने पॉलिटिशियन बैठे हुए ना इस वक्त जितने पॉलिटिशियन बैठकर ये सारी कहानी बना रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हमने ये कर दिया वो कर दिया, ये तमाम के तमाम जो है ना, ये जाएंगे घर में मटर छीलने और उसके बाद पता लगेगा कि ये सदर भी बन जाएंगे। ये खबर भी बीच में चली थी कहीं। सर डॉक्टर बेनी आप है, देखिए जिस तरह की आप बातें करती हैं ना, आप डॉक्टर वाली बातें कर रही हैं सर मतलब डॉक्टर तो आप है सर, आप करते हैं। मैं तो इस वक्त आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपको नहीं समझ आ रही। मैं डॉक्टर साहब ये कह रहा हूं, आपको पहले इस चीज का रेफरेंस का ही नहीं पता कि प्रमोशन किसी की नहीं रुक रही। ही इज गोइंग द लिसन, देखिए ना, देखिए फील्ड मार्शल इज अ 5-star जनरल and he has been asked to be the field marshal because on the basis of some war India Pakistan की हुई, उनको दिया गया फील्ड मार्शल। जिस दिन जनरल आसम मुनीर रिटायर होंगे उस दिन ये फील्ड मार्शल का ओहदा नेक्स्ट आर्मी चीफ को नहीं जाएगा। दिस इज ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ विनिंग अ वॉर। ये वो वॉर है जिसको अमेरिकन कांग्रेस की रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान हैड ए क्लियर मिलिट्री विक्ट्री ओवर इंडिया। आप ना माने ना, आप तो जाज भी नहीं मानती गिरने, आप तो बहुत कुछ नहीं ना मानती। सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिकन कांग्रेस कहती है क्लियर मिलिट्री विक्ट्री ओवर इंडिया, उसकी बेस पे पाकिस्तान ने पहले ही फैसला किया हुआ था कि हमने जंग जीती है, तो हमने उनको फील्ड मार्शल बना दिया। सो इट्स नॉट समथिंग कि फील्ड मार्शल अगला आर्मी चीफ 5-star होगा, नहीं, ये एक टाइटल है। एक बात। दूसरी, 4-star जनरल आ रहा है, कमांडर स्ट्रेटेजी, जो आपको पता ही नहीं लग रहा और आप प्रोपेगेंडा किए जा रही हैं कि जी प्रमोशन नहीं होनी, प्रमोशन नहीं होनी। डॉक्टर साहब प्रमोशन हो रही है। तो सर आर्मी चीफ तो यही रहेंगे ना, क्या उनको आर्मी चीफ का टाइटल मिलेगा जो आप प्रमोशन कर रहे हैं इनके बाद आने वालों की? क्या उनमें से बताइए आर्मी चीफ कौन बन रहा है? जो बाकी के 4-5 लोग लाइन में हैं उनमें से आर्मी चीफ कौन होगा? अगर 5 साल आगे यही आर्मी चीफ कहलाने वाले, जो अभी मैंने जो अभी तक न्यूज देखी है, 5 साल ये आर्मी चीफ रहने वाले हैं, 5 साल ये जो है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज रहने वाले हैं, तो सर फिर आर्मी चीफ तो यही है ना, कि 5 साल फिर यही है, फिर इसका क्या मतलब है? फिर दूसरा आर्मी चीफ किधर है? आर्मी चीफ का नाम बताइए ना, दूसरा आर्मी चीफ का नाम बताइए। इन्होंने 5 साल सर्व कर लिया ना, अब इनके बजाय दूसरा आर्मी चीफ आना चाहिए। नहीं, उनको बस आप स्टार दे देंगे लेकिन आप उनको आर्मी चीफ नहीं बनाएंगे, ये कह रही हूं। मैं आपकी बात मैं थोड़ा फिर दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं। आप देखें, आपने ये कहा कि वो आर्मी चीफ नहीं होंगे। सवाल ये है कि देयर विल बी अनदर 4-star जनरल। सो जो आप देखें आर्मी चीफ का जो ओहदा है दैट इज और नेवल चीफ और द एयर चीफ, तीनों ओहदे 5 साल के हैं, 5 साल के ओहदे हैं। ही हैज बीन गिवन दिस टाइटल ऑफ फील्ड मार्शल, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा क्रिएट किया गया फॉर द सिनर्जी, इंटरऑपरेबिलिटी, आर्म फोर्सेस के चैलेंजेस, हो गया। तो देन आपके पास आर्मी चीफ जो है वो, उनको जो 5 साल का हुआ है, मैडम इधर नींदें हराम हो गई हैं तालिबान की और आपके जहां पे आपको सुना जाता है वहां पे। तो द पॉइंट हियर इज कि हम आपको कह रहे हैं कि अनिल चौहान की दफा तो आप नहीं बोलेंगे इंडिया ने ऐसे क्यों किया। नहीं तो सर आपका मतलब, अब अगर हम ये बोले कि आगे हमारे 5 साल आर्मी चीफ कौन है, तो आप क्या नाम बताइएगा? अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसम मुनीर। तो सर मैं भी तो आपको 20 मिनट से यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर नया आर्मी चीफ आना चाहिए था, किसी और को आर्मी चीफ होना चाहिए था, इनका टाइम खत्म हो गया, इन्होंने एक्सटेंशन, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है, वो जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर और इमरान खान तक गवर्नमेंट जो है वो खुद डिसाइड करती रही क्या करना है। कमाल करते हैं आप। मतलब उस वक्त जो है ये जो इमरान खान थे और उन्होंने जो जनरल बाजवा को बनाया था, तो वो भी इमरान खान ने डिसाइड किया था। भाई यहाँ पे तो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट सब कुछ डिसाइड करती है। उन्होंने सोच लिया कि बस ठीक है, आसिम मुनीर साहब जो उन्होंने जाके वो ट्रम्प को पता नहीं कौन सा कहना चाहिए क्या पढ़ के फूका उनके ऊपर ट्रम्प पे, तो ट्रम्प जो है अभी इनके साथ है फिलहाल कुछ टाइम के लिए, पता नहीं कितने टाइम के लिए, लेकिन इसलिए सर ये सारी चीजें इनको मिलती चली जा रही है। हालांकि किसी भी एक इंसान को
चाहे वो किसी कंट्री का आर्मी चीफ हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, इवन चाहे घर में कोई एक आदमी को अगर आप सारे इख्तियारात दे देते हैं, इतनी पावरफुल कर देते हैं, तो वो बाकी सबके लिए नुकसानदेह होता है। हमेशा बैलेंस रखना चाहिए। बिल्कुल चीमा ये का गलत इलाज कर रही है सिर्फ गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट को अपनी पड़ी होगी, चाहे आर्मी वो अपनी कस्बे कोई के पास कंडीशन है। वंडीशन उन्होंने रखी होंगी, इसलिए नोटिफिकेशन निकल के नहीं दे रहा था। तो सब यही बात कर रहे थे कि जी कहीं ना कहीं पे कोई इनकी कहानी फंसी हुई है और उसके बाद ये उससे सही करने में लगे, वो हो जाएगी तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, और वही हुआ। लेकिन सर ये बहुत नुकसानदेह है, और ये आगे जाकर थोड़े ही दिन में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं और आप बैठकर इसी पे बात कर रहे होंगे कि इससे क्या क्या डैमेजेस हुए और क्या क्या नुकसान हुआ इससे। मतलब खामखा आपने जो है वो तमाशा लगाया। सर इंग्लिश उर्दू का अच्छा, मैं क्या पता नहीं नहीं, लॉस 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 लॉस, डैमेजेस और होते हैं, नुकसान मतलब लॉस, ठीक है। डैमेजेस और होते हैं, लॉस हो जाते हैं, मतलब नुकसान। तो खैर एनीवे, मैं यहाँ पर आपकी वोकैबुलरी का टेस्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ जो आप समझना नहीं चाह रहे, आप समझ रहे हैं लेकिन आप मानना नहीं चाह रहे कि ये गलत हुआ है और यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, अगर फील्ड मार्शल बना दिया था तो बना दिया था, वहीं तक कहानी रुक जानी चाहिए थी, और उसके बाद इनको बहुत इज्जत के साथ दूसरे अपने बाद आने वाले जो है उनको आर्मी चीफ बनाना चाहिए था, और ना ही यहाँ पर कोई इस तरह के ओहदे की जरूरत थी कि जी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज। पता नहीं सर कौन सा कमाल दिखाया है, लेकिन ठीक है, लड़ाई झगड़ा हमारा इंडिया का हमारा चलता रहता है, तो वो कोई खास बात नहीं है। लेकिन भाई अब क्या करे बंदा, अपने आप को, ये पहले लोग हैं जो खुद अपने आप को मेडल देते हैं, अपने आप को खुद ही प्रमोशन देते हैं, मतलब कोई नहीं दे रहा, खुद ही लगे हुए। वो जी हमने तो मट्टी चढ़ा दी। अच्छा वो एयरफोर्स वालों को करते हैं ना, अगर ऐसी था, खैर उनको भी 2 साल का दे दिया मेरे ख्याल है अपने आप को बचाने के लिए। जो एयरफोर्स के जो चीफ है उनको भी 2 साल की एक्सटेंशन मिल गई है, इसीलिए कि भाई ऐसा ना हो कि लोग कहेंगे भाई फील्ड में तो कोई लड़ाई कोई नहीं हुई है, हर चीज मिल रही है, जबकि किया तो एयरफोर्स वालों ने था, तो 2 साल के लिए उनको भी बढ़ा दिया। लेकिन सर गलत हो रहा है, और एज अ पाकिस्तानी सिटीजन सर गलत को गलत कभी कभार कह लिया करें, कोई हर्ज नहीं है सर, कुछ नहीं होता सर। आपका मेडल नहीं लेते वापस, बेफिक्र रहते हैं, एक दफा दे दिया तो दे दिया। डॉक्टर साहब, मुझे अफसोस ये है आप पे कि आप पाकिस्तान की जीती हुई जंग को भी कंट्रोवर्शियल बनाती हैं। जिस चीज को सेलिब्रेट करना चाहिए सर कर लिया ना सेलिब्रेट। सर मैं उस दिन सेलिब्रेट करूंगी जिस दिन ये टीटीपी वालों को कंट्रोल करेंगे, उस दिन भी सेलिब्रेट करूंगा। इधर तो जंग की कोई बात ही नहीं है। मैं तो ये कह रही हूँ कि ठीक है आपने जंग जीत ली, आपने 6 क्या मेरी तरफ से आपने 18 जहाज गिरा दिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो तो एयरफोर्स ने गिराए ना, इन्होंने तो नहीं गिराए, ये तो फील्ड मार्शल बने, ये तो फील्ड में थे सर, इन्होंने नहीं गिराए। और दूसरी बात ये कि अगर आपने सब कुछ कर लिया, हम आपके बहुत एहसानमंद हैं, आपकी वजह से पाकिस्तान बच गया, वरना तो भारत हमें खाने के लिए बिल्कुल चम्मच कांटे लेके बैठे हुए थे मोदी जी। शुक्र है कि हम बच गए, कि इनकी वजह से पाकिस्तान बच गया, बाल बाल बच गया। लेकिन सर उसका ये मतलब नहीं कि आप उनको उठा के इतने सारे पोस्ट दे दें, ये भी बन जाओ, ये भी बन जाओ। मोदी हाँ साहब हाँ की जान निकली हुई थी, उनको हाँ समझ नहीं आई थी कि मैंने कौन सी दुनिया में रहना है, हाँ। जो उनके साथ अभी पाकिस्तान ने किया है। आपको मुझे पता है बुरा लगता है, लेकिन अब हम क्या नहीं करें नहीं, मुझे यार, बुरा हमारा लगेगा सर, मुझे बहुत अच्छा जंग लगा। जीती है यार, हमने जंग जीती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, कमर चीमा जो है वो बात कर रहा है, बस बार बार यही बात कर रहा है, आसिम मुनीर का प्रमोशन हो गया है जी, बल्ले बल्ले। अरे भाई साहब, किस बात का प्रमोशन, कैसा प्रमोशन? मतलब कि यार तुम कौन सी जंग जीत ली है तुमने यार? तुम मेडल पे मेडल लगाते रहते हो यार, मेडल पे मेडल, जंग मतलब कि अपने आप में शेर बनते हैं। राफेल गिरा दिया जी हमने, ये गिरा दिया, वो ये ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं। मतलब कि एक कहावत है, झूठ को इतनी बार झूठ को इतनी बार बोलो किसी बंदे के सामने कि उसको सच लग जाए। यही पाकिस्तान की साइकोलॉजी बन चुकी है। मतलब कि पाकिस्तान को समझा जाए ना, अगर कोई बंदा समझे तो भाई सब ये पाकिस्तानी करते क्या है, झूठ मतलब इतना झूठ बोलेंगे कि भाई साहब एक वक्त के बाद ना यार सच में लगेगा कि हाँ यार गिर गए होंगे यार, कुछ ना कुछ हो गया होगा भाई। मतलब कि इतना झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी। ये चीमा तो चमचा, पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट का चमचा है ये चीमा तो भाई साहब, प्योर चमचा है, प्योर चमचा बन चुका है। जब से इसको मेडल मिला है ना, तब से इसके बोल बदल गए हैं भारत को लेके। पहले भारत की तो तारीफ़ें करता था भाई साहब, ये हो रहा है, देखो देखो मोदी ये कर रहा है भाई साहब, देखो क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है, देखो क्या इकोनॉमी जा रही है भाई साहब। लेकिन जब से इसको मेडल मिला है ना, और उसको जब से इसको पट्टी पड़ा दी गई है कि भाई साहब अब तुम्हें हमारे बोल बोलने हैं दुनिया के सामने, अब तुम हमारा मतलब चरित्र दिखाओगे हमारे दुनिया के सामने कि भाई साहब देखो मुल्ला मुनीर है, वो तो इनके लिए खुदा है, खुदा से भी बढ़कर हो गया है। उसको प्रमोशन में क्या क्या है, पहले तो चीफ ऑफ क्या बोलते हैं आर्मी चीफ है, ठीक है, पहला हो गया आर्मी चीफ, दूसरा होगा फील्ड मार्शल, ठीक है, और तीसरा हो गया सीडीएफ जो नई बनाया गया है इनके पाकिस्तान में अमेंडमेंट करके पार्लियामेंट में, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। प्योरली डिक्टेटरशिप आने वाली है पाकिस्तान में, आ गई है भाई साहब, अब कोई रोक नहीं सकता। अभी मुल्ला मुनीर जाएगा क्या है, अब ये जाने वाला थोड़ी है,
अभी तो खुदा बन गया है सबके लिए भाई। अब आवाम का सब कुछ जो भी फैसले होंगे ना, अब इसके हेडक्वार्टर से ही होंगे जहाँ पे ये बैठेगा। अभी कौन प्रधानमंत्री, कैसा प्रधानमंत्री, कुछ नहीं, इसके साइन के बिना कुछ नहीं होगा। और ये देखो क्या क्या डिसीजन लेगा ना बेटा, अभी तुम्हें पता पड़ेगी। अभी तुमने चखा नहीं है ना बेटा, अभी तुम चखोगे ना जब मज़ा, जब पता चलेगा तुम्हें बेटा। अब तुम रुक जाओ तुम, क्योंकि तुम्हारी डिक्टेटरशिप अब शुरू हो चुकी है। अब तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो गया भाई। बहुत मज़े ले लिए तुमने भाई, अमेरिका जा जा के भाई साहब। डिनर हो रहे हैं वाइट हाउस में, रेयर अर्थ मटेरियल दिए जा रहे हैं ट्रंप को कि भाई उसके बदले में फंड भी सब कुछ ली जा रही है। मौज ही मौज हो रही है भाई साहब, 5 स्टार होटल में घूम रहे हैं, मस्त आ रहे हैं। ठीक है, अब तुम्हारे जितने भी थे ना, अब तुम्हारा हनीमून पीरियड ना बेटा अब तुम्हारा ख़त्म हो गया है। अब होगा ना बेटा, अब एक्शन होगा, उसका रिएक्शन पाकिस्तान भुगतेगा बेटे। अब तुम देखो, ठीक है। और आरज़ू काज़मी ने अच्छा लपेटा भाई पाकिस्तान, ये चीमा को भाई साहब सबसे अच्छा जो लपेटती है ना, बेल्ट ट्रीटमेंट जो देती है ना, वो आरज़ू काज़मी है। मतलब कि भाई साहब चीमा को कुछ दिखता ही नहीं है भाई साहब, चमचा बना पड़ा पूरा पाकिस्तानी गवर्नमेंट का भाई साहब। बिल्कुल ही मतलब कि भारत की कोई अच्छी भी चीज़ होगी ना, उसको भी बुरा भला निकालेगा, उसमें भी नुक्स निकालेगा। क्योंकि भाई साहब अब पेमेंट आती है ना उधर से, उसको एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मेडल भी मिल गया है, तो भाई साहब वहाँ से पेंशन भी बन गई है इस बंदे की। तो भाई साहब अब ये अपने चैनल पे कुछ भी बोलता है, तो भाई अब क्या कर सकते हैं। ठीक है भाई, जो अब जो डिक्टेटरशिप पाकिस्तान में आएगी ना, पाकिस्तानी अब भूल नहीं पाएंगे। क्योंकि भाई साहब पाकिस्तानी डिक्टेटरशिप तो बहुत देखी है, लेकिन जो अब आएगी ना, वो पाकिस्तान नहीं भूलेगा। क्योंकि भाई मुनीर भाई साहब फिर भारत में हमला करेगा, और भारत में अगर इसने हमला किया तो बेटे अब की बार मोदी नहीं छोड़ने वाला बेटे। अब की बार आतंकी ठिकानों पर अटैक नहीं होंगे, अब की बार पाकिस्तानी आर्मी पे अटैक होंगे भारत के द्वारा। क्योंकि ये मुल्ला मुनीर ही सबसे बड़ी जड़ है जो भारत में ऐसे हमले करवाता है। सबसे गंदा हमला हुआ था ये पहलगाम में हुआ है, जो धर्म पूछ पूछ के मारा गया है। पहले हमारे जवानों पे होते थे, वो भी कोई सही नहीं भाई, हमारे जवान है वो, पहले हमारे जवानों पे हमले होते थे, अब तो धर्म पूछ के मार रहे हैं भाई साहब। लेकिन अब की बार कुछ भी हुआ ना भाई, बस अब हद हो चुकी है, अब अति हो चुकी है। एक वक्त में तो भगवान श्री कृष्ण ने भी सुदर्शन चक्र छोड़ दिया था भाई। जब अति हो जाती है ना, तब कुछ नहीं दिखता। अब अगर इसने कुछ करा तो पाकिस्तान का तो सफाया होना ही है, फिर भारत नहीं छोड़ने वाला। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मनोरंजन वीडियोज़ बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।